महामधुर सुकुमार दो जिनके उर्बसयान। महामधुर सुकुमार दो जिनके उर्बसयान। तिन्हु ते तिनको अधिक निश्चय कर ध्रुव जान। तिन्हु ते तिनको अधिक निश्चय कर ध्रुव जान। कह रहे जिनके हृदय में बसते हैं राधा वल्लभ लाल, जो सतत मत्त हैं प्रिया लाल की रूप माधुरी का अवलोकन करने में, जिनका जीवन कैसा है, हरि को भजन, साधु की सेवा और सर्वभूत पर दाया, जो सतत अपने इष्ट और आराध्य के राधा वल्लभ लाल के, प्रिया लाल के चिंतन में लगे हैं। कह रहे तिन्हु ते तिनको अधिक निश्चय कर ध्रुव जान। कह रहे निश्चय करके जान लीजिए ये बात कि वो राधा वल्लभ लाल से भी बड़े हैं, वो उनसे भी बड़े हैं। फिर आगे उत्तर देते हैं क्यों? जिनके जाने जानिए युगल चंद सुकुमार। जिनके जाने जानिए युगल चंद सुकुमार। तिनकी पदरज शीस धर ध्रुव के यह आधार। तिनकी पदरज शीस धर ध्रुव के यह आधार। क्योंकि जिनके जाने जानिए युगल चंद सुकुमार, उनसे परिचय हुआ तभी तो प्रिया प्रीतम का परिचय पाया। महाप्रभु से परिचय हुआ, महाप्रभु के नाम से परिचय हुआ, महाप्रभु के रूप से परिचय हुआ। उसी के प्रसाद स्वरूप तो राधा वल्लभ लाल के उस नित्य, उस दिव्य स्वरूप का किंचित परिचय पाया हमने। किंचित झलक जो आपने मैंने पाई, वो किस कारण पाई? कि पहला परिचय आचार्य चरणों से हुआ। तो जिनके जाने जानिए युगल चंद सुकुमार, और पूर्व में कह आए हैं कि पारस बिन परसे कहो होत लोहते हेम। ये जो मन काग था करता जीवन घात, ये इन्हीं संतों के स्पर्श से, इन्हीं संतों की सन्निधि से, इन्हीं संतों के सत्संग के प्रताप से ही तो ऐसा हुआ कि आज इसे भगवत भजन अच्छा लगने लगा है, आज सत्संग का अनुराग हो गया है, आज कथा श्रवण का लोभ हो गया है, आज श्री जी की सेवा करने की इच्छा होती है। ये क्या है? इन संतों की कृपा प्रसादी तो है, इन्हीं से तो ये संपत्ति पाई है, इन्हीं से तो हम धनी हुए हैं। इसलिए कहते हैं तिनकी पदरज शीस ध्रुव धर ध्रुव के यह आधार। तृण सम सब है जाहि प्रभुता सुख त्रैलोक की। तृण सम सब है जाहि प्रभुता सुख त्रैलोक की। उपजया मन माहि अद्भुत रंचक प्रेम जब। उपजया मन माहि अद्भुत रंचक प्रेम जब। और कह रहे इनके संग से, इनके प्रसाद से रंच प्रेम हृदय में स्फुरित होगा। तो कह रहे तृण सम सब है जाई प्रभुता सुख त्रैलोक की। जहां से आज हमने आरंभ की वार्ता कि आप देखोगे, आप ही देखोगे, सबसे पहला अनुभव आप ही करोगे इस सत्य का। पहले ये मन काग था करता जीवन घात। अब तो मन हंसा भया मोती चुग चुग खात। आप ही देखोगे कि कैसे फीका सा हो गया संसार, कैसे अरुचि हो गई आपकी संसार के उस विषय सुख में, जिसके लिए कभी कभी आकुल व्याकुल रहा करते थे, जिस सुख को पाने के लिए कभी छटपटाया करते थे। आज कैसे वो स्वयं ही नीरस सा जान पड़ता है। जैसे ही रंच मात्र प्रेम स्फुरित होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह रहा था ना, आपकी मेरी मन बुद्धि इस कृपा का तोल मोल नहीं कर सकती, क्योंकि आपको और मुझे अपनी पीड़ा का अनुभव ही नहीं है। जन्म जन्म से भटकते आ रहे हैं, पर उस भटकन की आपको मुझे कोई पीड़ा नहीं है। पीड़ा हो तो उससे छूटने के लिए प्रयास करें ना। जिसको अनुभव होता है, जिसको भगवत कृपा से अनुभव हुआ है, वो तो छटपटाता है, जल बिन मीन की भांति छटपटाता है। शाम घन कब्र मिलोगे आए,
श्याम घन कब रे मिलोगे कब ये मन मयूर हरखेगो कब ये मन मयूर हरखेगो रूप सुधा रस पाए श्याम घन कब रे मिलोगे आए श्याम घन कब रे मिलोगे आए। और एक और बात मैं यहां पर आपको कहना चाहूं कि विषय का छूटना क्या है। छूट गया विषय, क्या लक्षण है इसका? कि जब विषय में सुख बुद्धि समाप्त हो जाए। क्योंकि पूर्व भी मैंने आपको निवेदन किया था कि विषय के सेवन से अधिक भयावह है विषय का चिंतन। और विषय का सेवन तो प्रारब्ध जनित है। यदि आपके प्रारब्ध में कुछ लिखा है, चाहे वो सुख हो या दुख, आप लाख छूटने का प्रयास करो, वो आता ही है। तो जब प्रारब्ध से हम छूट ही नहीं सकते, फिर विषय के सेवन से मुक्ति के लिए प्रयास क्यों? क्योंकि वो तो आना ही है, फिर क्यों प्रयास किया जाए उसके लिए? तो विषय से छूटना अर्थात जब विषय में आपकी सुख बुद्धि समाप्त हो जाए। और सरल शब्दों में कहूं तो जब आप अपनी ओर से कोई प्रयास नहीं कर रहे विषय सुख को प्राप्त करने का, आपने प्रयास नहीं किया। जब बीठल दास जी के पास सौराष्ट्र के राजा का पत्र आया कि वो बीठल दास जी को अपने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करना चाहते हैं, तो महाप्रभु ने श्री बीठल दास जी को क्या कहा कि बीठल दास, ये प्रारब्ध है, क्योंकि इसको पाने के लिए तुमने कोई प्रयास नहीं किया है, इसलिए इससे बचने का असफल प्रयास मत करो। जाओ, तुम जहां रहोगे श्री जी तुम पर कृपा रखेंगे, पर जाओ। क्या आपको लगता है कि महाप्रभु जी ने केवल प्रधानमंत्री के पद के लिए बीठल दास जी को वृंदावन से भेज दिया होगा? पर महाप्रभु जानते हैं कि बीठल दास जी की इसमें कोई रुचि नहीं है, उन्होंने इसको पाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। ये तो उनके प्रारब्ध के परिणाम स्वरूप उनके पास में आया। और प्रारब्ध को तो भाई मुझे लगता है भगवत कृपा का अवलंब लेकर जितना हो सके उतना शीघ्र भोग लेना चाहिए। वो रहा, यदि वो बना रहा तो फिर लौट कर आएगा, वो फिर लौट कर आएगा। इसीलिए महाप्रभु ने कहा कि तुम जाओ, तुम जहां रहोगे श्री जी तुम पर कृपा रखेंगी। तो प्रारब्ध जनित सुख दुख तो आता है, आएगा, सुख भी आएगा और दुख भी आएगा। पर उससे मुक्ति का अर्थ क्या है कि जब आपकी उसमें सुख बुद्धि नहीं है और जब आपकी रुचि नहीं होती, जिस कार्य में आपकी रुचि नहीं होती, मान लो किसी परिस्थिति वशात आपको वो कार्य करना भी पड़े, तो उस कार्य को करने में कोई रस थोड़ी आता है, उसको करने में कोई सुख थोड़ी है, क्योंकि उसमें आपकी कोई रुचि नहीं है। ऐसे ही विषय का सुख भी है, अगर आपकी कोई रुचि नहीं है उसको प्राप्त करने में, आपने कोई प्रयास नहीं किया है, तो आप देखेंगे कि आप अटकेंगे नहीं उसमें। और फिर भक्त के पास तो बहुत बड़ा अवलंब है, उसके पास तो अपने प्रभु के, अपने इष्ट के चरणों का स्मरण है। तो चरणों का अवलंब लेकर जो रहे वो अटकता नहीं, वो भटकता नहीं। तभी कहा कि तृण सम सब है जाए, प्रभुता सुख त्रैलोक की, उपजे या मन माहि अद्भुत रंचक प्रेम जब। सब रसायन हम किया, प्रेम समान न को, रंचक घट में संचरे, तन मन कंचन हो। मन बच धरे अनन्य व्रत, करत भजन रस रीति। मन बच धरे अनन्य व्रत, करत भजन रस रीति। ते भावत श्याम मन, हित ध्रुव मानत प्रीत। ते भावत श्याम मन, हित ध्रुव मानत प्रीत। मन वच धरे अनन्य व्रत, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा अनन्य व्रत, अर्थात अपने प्रभु के द्वार को छोड़कर अब किसी और द्वार पर नहीं जाना है।
बने तो रघुवर पे बने, बिगड़े तो भरपूर। जो रघुवर पे ना रुचे, बाबन बे में धूल। ये बात मैं आपको अभी निवेदन कर रहा था। अपनी ओर से कोई प्रयास मत करिए। आपका कोई संकल्प ही ना हो किसी वस्तु को प्राप्त करने में, किसी विशेष सुख को प्राप्त करने में। देखो, संकल्प हुआ तो उसकी पूर्ति होगी। मैं आगे भी कई बार आपको कहता हूं ना कि प्रभु के सन्मुख तो बड़ी सावधानी से कुछ कहिए। संसार तो कदापि न मांगिए प्रभु से, ऐसे तो प्रभु नहीं देते। पर यदि कभी दे दें तो विचार करो, उनका दिया कौन मिटा सकता है। यदि जीव के मांगने पर प्रभु जीव को दे दे संसार और संसार का सुख, फिर तो जन्म जन्म उसकी इस दुख मुक्ति से कोई संभावना नहीं है। इसलिए प्रभु के सन्मुख तो बड़ी सावधानी से कुछ कहिए। मैं तो कहता हूं कहिए ही नहीं, कुछ मत कहिए। बिन बोले सब कुछ जानदा, कुछ मत कहिए। सन्मुख हुए हैं तो बस केवल प्रभु के रूप माधुरी का पान करिए। मुझे तो लगता है कम से कम जो यहां आता है, जो राधा वल्लभ और कुंज बिहारी के सन्मुख होता है, वो तो कुछ ना कहे। बस निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को। और बाकी भजन की रीति बताते हुए कह रहे हैं, वस्तुतः भजन क्या है, कैसा है। मन बच धरे अनन्य व्रत, करत भजन रस रीत, कह रहे तेई भावत श्याम मन, हित ध्रुव मानत प्रीत। प्रभु किसके संबंध को स्वीकार करते हैं? कह रहे जो मनसा वाचा कर्मणा, उन्हीं के आश्रित है, उन्हीं के आश्रित है। अब संसार में भी देखो भाई, कोई आपसे कहता रहे कि आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपसे बहुत प्रेम करते हैं, और कभी आपको खबर लगे कि भाई ये तो ऐसी बात सबसे ही कहते हैं। कुछ लोग होते हैं ऐसे, वो सबसे कहते हैं आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपसे बहुत प्रेम करते हैं। क्या होगा? आपकी दृष्टि में उसकी बात का जो मोल है ना, वो समाप्त हो जाएगा। उसकी बात का कोई मोल नहीं, कोई मोल नहीं। ऐसे ही ध्रुवदास जी कह रहे, मन वच धरे अनन्य व्रत। और कई बार हमने चर्चा की कि हमारे श्री ठाकुर जी का तो स्वभाव है, वो तो चाहते ही केवल एक बात है। वो आपसे ये नहीं चाहते कि आप ठीक ठाक होकर आइए, वो केवल इतना चाहते कि आप पूरे के पूरे आ जाइए। वो कभी आपसे ऐसी अपेक्षा नहीं कर रहे कि आप अपने आप को सुधार संवार कर मेरे पास में लेकर आओ। और जीव ऐसा कर भी नहीं सकता, चाहे तो भी नहीं कर सकता। प्रभु की तो केवल इतनी आशा है हमसे कि हम जैसे हैं वैसे उनके पास चले जाएं। जो हम भले बुरे सो तेरे, जो हम भले बुरे सो तेरे। और मान लो ऐसा हो कि हम बुरे ही बुरे, ये मैं अपने जैसे व्यक्ति के लिए कह रहा हूं, तो भी तेरे। मैं तो सूरदास जी की बात को सुनकर यहां तक भी आ जाता हूं। सूरदास जी तो ये कह रहे हैं ना, जो हम भले बुरे सो तेरे। भाई भले हैं या बुरे हैं? मैं तो कहता हूं बुरे ही बुरे हैं, पर तो भी आपके ही। अब आपके अतिरिक्त कोई ठौर, कोई ठिकाना तो हमारे पास में है नहीं। जिए भी आपके, मरे भी आपके, ऐसे भी आपके, वैसे भी आपके, और बुरे ही बुरे तो भी आपके, पर हैं आपके। आपका द्वार छोड़कर अब हमें कहीं और नहीं जाना है। अब हमें अपनी आशा की डोर किसी और से नहीं बांधनी है। ये बात, ये बिगड़ी आज बन जाए या कभी जाकर बने या ना बने, तो भी पुकारेंगे आपको, देखेंगे आप ही की ओर। ये आशा भरी दृष्टि लगेगी सदा आप ही की ओर। हमारे महाप्रभु कह रहे, किंत्वाशाप्यस्तु वृंदावन भुवि मधुरा कोटि जन्मांतरेपि। कोटि कोटि जन्म भी मुझे न मिले वृंदावन, मुझे चिंता नहीं, पर आशा मुझे वृंदावन की ही है। इसके अतिरिक्त मुझे कुछ और नहीं चाहिए, कोई और आशा नहीं। खग मृग पशु पंछी या बन के चरण शरण रख लीजे, और दिए कछु भावत नाही, बस वृंदावन रज दीजे। आपके अतिरिक्त कोई और नहीं चाहिए, कभी और नहीं चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए। जो मिले, जब मिले, जैसा मिले, आपसे मिले, आप में मिले, आप ही मिले। पिए प्यारी के पद कमल,
निशिवासर कर ध्यान। प्रिय प्यारी के पद कमल निशिवासर कर ध्यान। रे मन भजन अनन्य में मिलवहु मत कछुआन। रे मन भजन अनन्य में मिलवहु मत कछुआन। और इसी प्रसंग में पूर्व में हमने चर्चा की थी कि मन की चंचलता को मिटाने का सबसे सबल और सबसे समर्थ उपाय है रूप ध्यान, और रूप ध्यान में भी श्री चरण कमलों का ध्यान। तो तन से भी और मन से भी दृष्टि भी प्रभु के चरण कमलों पर रहे और वृत्ति भी प्रभु के चरण कमलों में लगी रहे। पिए प्यारी के पद कमल निशिवासर कर ध्यान। पलकन के जैसे अधिक पुत्रिन सो अति प्यार, ऐसे लाडली लाल के छिन छिन चरण संभार। छिन छिन चरण संभार। देखो, इसके वैसे तो अनेक अनेक कारण हैं, सबका विस्तार तो यहां नहीं किया जा सकता, पर ये जो चरण कमल है ना, भक्त के लिए तो यही कृपा का छत्र है। बस इसकी छाया में वो सदा सुरक्षित है। तेरे सेवक को पहो किछ नाही, जम न आवे नेरे। त्रिताप का शमन करने वाले श्री ठाकुर जी के चरण कमल और उन चरण कमलों की छाया है। और मैं तो कहता हूं कि हमारे आचार्य का तो संकल्प भी यही है, हमारे आचार्य की इच्छा भी यही है, और हमारे आचार्य का हमें दिया गया प्रसाद भी यही है। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, हमें अपने प्रयास से सफलता नहीं मिलेगी, आचार्य के संकल्प से सफलता मिलेगी। और हमारे आचार्य का संकल्प है जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु सुरतु में राधा पदाब्जच्छटा। वैसे तो सभी के लिए प्रभु के चरण कमल भजनीय हैं, पर हमारे लिए तो विशेष भजनीय है, क्योंकि हमारे महाप्रभु जी को ये भजन अतिशय प्रिय है। राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, न भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। हे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। रे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। हे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। रे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। हे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। रे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। हे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। रे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। हे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण।
और फिर कहा कि रेमन भजन अनन्य में मिलवहु मत कछु आहान, अर्थात कोई और भाव इसमें मिलाइए नहीं, विशुद्ध रूप से। जैसे कई बार आपको निवेदन किया जाता है कि अपनी सारी शक्ति नाम जप में लगाइए, उसी प्रकार विशुद्ध रूप से केवल केवल और केवल श्री जी के चरणाश्रित होइए, श्री जी के चरणाश्रित। तन से भी चरणों का भजन और मन से भी चरणों का भजन, केवल चरण। ऐसा हो जाए श्री चरणों का भजन कि आप जगते हो या सोते हो या कभी सुषुप्ति हो, और कभी सुषुप्ति में भी स्वप्न हो, तो बस आपका मन भ्रमर की नाई श्री जी के चरण कमलों के निकट ही मंडराता रहे। देखो, स्मरण बड़ी अद्भुत विधा है। कहते हैं कि जब श्री रघुनाथ जी रावण के साथ युद्ध कर रहे थे, तो अनेक अनेक प्रहार प्रभु ने किए, पर वो सबका उत्तर देता जा रहा था। देवता व्याकुल हो गए कि प्रभु जानते हैं कि इसके हृदय में अमृत कुंभ है, प्रभु इसके हृदय पर क्यों प्रहार नहीं कर रहे। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि इतना प्रगाढ़ स्मरण रावण ने श्री जानकी जी का किया है, वो करता है कि उसके हृदय में जानकी जी ही विराजमान है। यदि प्रभु ने इसके हृदय पर प्रहार किया तो वो प्रहार केवल रावण के हृदय पर नहीं होगा, क्योंकि इसके हृदय में जानकी जी विराजमान है। जानकी जी के हृदय में श्री रघुनाथ जी सतत विराजमान है, और श्री रघुनाथ जी के एक एक रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड समाये हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि यह समग्र अस्तित्व का विध्वंस हो जाएगा। पहले किसी प्रकार रावण को श्री जानकी जी के ध्यान से विमुख करना होगा। कह रहे हैं उस घोर रण की अवस्था में भी रावण सतत स्मरण कर रहा है श्री जानकी जी का, और कहीं उसका हृदय जो है वो तद्वत हो गया। तो स्मरण की बड़ी भारी महिमा है। आपने और मैंने कई बार भक्तमाल की कथाओं में दर्शन किया, श्रवण किया कि कुछ भक्त सदैह गए भगवान के धाम को। यद्यपि ये प्रकृति के नियमों की दृष्टि से असंभव है, पर कहते भगवत चिंतन करते करते, भगवत स्मरण करते करते उनके देह की जड़ता पूर्ण रूपेण समाप्त हो गई। देह चिन्मय हो गया, चिन्मय स्वरूप प्रभु का ध्यान करते करते। जब आप नाम जप करेंगे तो नाम जप करते करते यदि आपकी नाम में वृत्ति तन्मय होने लगी तो आप अनेक अनेक परिवर्तन अपने भीतर स्वयं देखेंगे। नाम जापक जो है, जब नाम से रस मिलने लगता है, भूख कम हो जाती है, निद्रा कम हो जाती है, विचार कम हो जाता है, देह से जुड़े जितने भी कष्ट हैं, क्लेश हैं, वो सब स्वतः निवृत्त होने लगते हैं जब नाम का रस मिलने लगता है, जब नाम में वृत्ति तन्मय होने लगती है। और मैं तो एक बात और भी यहाँ पर कहूँगा आपसे कि कोई ना कोई एक ही विधि पकड़िए, तभी आपकी वास्तविक उन्नति होगी। कभी ये किया, कभी वो किया, ऐसा करके व्यक्ति कहीं नहीं पहुंचता। ये जो बार बार एकाग्र शब्द का प्रयोग किया जाता है, आज की चर्चा तो आरंभ ही एकाग्र से हुई, पर एकाग्र में पहला शब्द ही एक है। एक, कोई एक रूप का ध्यान भी करना है तो पहले किसी एक श्रीअंग पर अपनी दृष्टि एकाग्र करिए। दृष्टि एकाग्र होगी, उसके परिणाम स्वरूप वृत्ति एकाग्र होगी। पहले दृष्टि को एकाग्र करिए, उसके परिणाम स्वरूप फिर आपकी वृत्ति वहां पर लीन होगी, एकाग्र होगी। कोई एक। और मुझे लगता है कि जब प्रभु के श्रीअंग में से किसी एक का ध्यान करना हो तो चरण कमलों का ही ध्यान करना चाहिए। पिए प्यारी के पद कमल निशिवासर कर ध्यान, क्योंकि हमारी श्री जी के चरण कमल ही हैं जिनसे प्रेम की धारा अब प्रवाहित हो रही है। जिस वाणी का आप और मैं इतने दीर्घ काल से चिंतन कर रहे हैं, ये क्या ये श्री चरणों से बहती हुई प्रेम धारा ही तो है। श्री ध्रुवदास जी को चरण स्पर्श ही तो कराया श्री प्रिया जी ने, और ये धारा प्रस्फुटित हो गई वहां से। प्रगाढ़ प्रेम प्रवाहित हो रहा है श्री जी के चरण कमलों से। और एक और बात कि जो दैन्य है, वो जो विनम्रता है, उस अत्यंत सुंदर और सुकुमार भाव की भी वृद्धि होती है चरण कमलों का ध्यान करने से। जब दृष्टि स्वतः चरणों पर रहती है ना, तो एक विनम्रता, एक दैन्य, एक हृदय की सुकुमारता, ये भाव भी आपको सहज में ही प्राप्त होते हैं।
चरणों के ध्यान के प्रसाद से। तो कह रहे रे मन भजन अनन्य में मिलवहु मत कछु आन, क्योंकि राधा वल्लभ लाल से परम रसिक सिरमौर। राधा वल्लभ लाल से परम रसिक सिरमौर। ते पद छाड़े मूढ़मती खोजत फिरे कछु और। ते पद छाड़े मूढ़मती खोजत फिरे कछु और। फिर यहाँ ध्रुवदास जी विशेष रूप से बल देते हुए ये बात कह रहे हैं कि आपका मेरा तो सौभाग्य हमें राधा वल्लभ लाल मिले। राधा वल्लभ लाल से परम रसिक सिरमौर, बोले उनके चरण कमलों को छोड़कर भी कोई और जाए, मन किसी और का चिंतन और ध्यान करे, तो फिर कह रहे हैं मूढ़मती, जो इन्हें छोड़कर कुछ और खोजता फिरे, जिसे यहां से सुख नहीं मिला उसे कहां से सुख मिल जाएगा। श्री जी के चरण कमलों के आश्रित होकर जिसके मन को विश्राम नहीं मिला, इन चरणों के भजन का सुख छोड़कर किसी और को किसी और सुख की आशा है, तो फिर कह रहे वो कुछ और नहीं है, मूढ़मती है, अज्ञानी है।